अथर्व मेल आईडी नोट कर ले। कैमरा बंद है सर। कैमरा बंद हो गया। मीटिंग पॉज करो। कैमरा नहीं यार, रिकॉर्डिंग वाले सर का ही फोन था। ये मेल आईडी नोट कर लो भाई, गिरीश दलाल 1983 @gmail.com। इस पे मेल कर देना। सर क्या मेल करना है? यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जो रिकॉर्डिंग करोगे उसका लिंक, ओ रिकॉर्डिंग करोगे ना, वो सेंड कैसे करोगे? वो हेवी हो जाएगा ना मटेरियल। वो सेंड थोड़ी ना, व्हाट्सएप से थोड़ी ना सेंड होगा, कहाँ से सेंड होगा? टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे हो जाएगा, ठीक है फिर भेज दे। नंबर तो पता है ना मेरा। देख लेना भाई, जैसे भी हो। वरना मेल कर देना, मैं डाउनलोड कर लूंगा कुछ। चलो ठीक है, लिखो। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बना दिए थे ना, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने लिख लिए थे। अब वहां से आगे पहला स्ट्रक्चर हमने कौन सा देखा था? ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू 0 लिख लिया था, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू 1 लिख लिया था, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू -1 भी लिख लिया था। अब अगला स्ट्रक्चर हमें लिखना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला होगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, दूसरा होगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, एंड थर्ड वन इज। सर आपकी वॉच थोड़ी चमक रही है। वॉच tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ऐसे होगा। अब कौन से एंगल के लिए ये सेटिस्फाई करेंगे वो देखना है। इट इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू। तो सबसे पहले हम कॉस के लिए सोचते हैं, कॉस के लिए सोचते हैं, कॉस के लिए। देखो जरा ध्यान से, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब कॉस थीटा का वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर है। यहाँ कुछ साइन तो नहीं दे रखा, यहाँ कुछ साइन तो नहीं दे रखा, मतलब ये पॉजिटिव है। एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है भाई। तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होता है? कॉस थीटा का फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो अल्फा वाला एंगल है ना, वो यहाँ रहेगा, या तो इस तरफ हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो इस तरफ हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ। ठीक है, तो अब ये आंसर, मतलब ये लाइन हमें कैसे मिलेगी, ये लाइन हमें कैसे मिलेगी? तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठाएंगे, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठाएंगे और इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठा के अगर आपने
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो फिर इस पोजीशन पे आ जाओगे, या तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठा के आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो आप इस पोजीशन पे आ सकते हो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठाना है मतलब 2n पाई, इसको उठाएंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डिफाइन किया जाए सर, क्या है सर क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, लिखता हूं। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठाना है मतलब वो रहेगा 2n पाई, वो रहेगा 2n पाई। अब इसको रोटेट करना है, रोटेट कहाँ करेंगे? अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और कितना रोटेट करना है? वही अल्फा डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। तो एंगल कौन सा बना? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो इसको याद रखने के लिए ये रहा 2n पाई प्लस या माइनस अल्फा, इस तरह से याद रख लो। ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर ये याद रखेंगे इस तरह, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब tan थीटा के लिए देखते हैं, tan थीटा के लिए फिर से वही स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ही बनाएंगे। ये रहा। अब tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, तो tan थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, दोनों जगह पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर मुझे ये पोजीशन चाहिए, तो मैं यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठाऊंगा, और रोटेट कर दूंगा अल्फा। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना है? एंटी क्लॉकवाइज। और बढ़िया, या तो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी उठा सकता हूं, और उसको उठा के फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करता एंटी हूं, क्लॉकवाइज। है ना। तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि होल एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। इस तरह से पूरा एक्स एक्सिस ही उठा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, पूरा एक्स एक्सिस, होल एक्स एक्सिस। तो होल एक्स एक्सिस के लिए लास्ट लेक्चर n पाई। n पाई, बहुत बढ़िया। होल एक्स एक्सिस के लिए लिख लिया n पाई। अब रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, Yes. इधर से भी पॉजिटिव आ जाएगा। एंटी-क्लॉकवाइज, दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज है, तो सिर्फ प्लस रहेगा, माइनस की कोई जरूरत नहीं है। यहां भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज है। कॉस वाला क्या था? एक एंटी क्लॉकवाइज था और एक क्लॉकवाइज भी जा रहा था, तो इसलिए वो प्लस और एक माइनस। पर यहाँ दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, मतलब प्लस दे रहा होगा n पाई, और रोटेट कितना करना है? अल्फा डिग्री, ठीक है। अब साइन के बारे में सोचते हैं, हाँ गाइस, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, पता नहीं वाईफाई में कुछ दिक्कत हो गई।
ठीक है, देखो अब साइन थीटा के लिए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब है तो पॉजिटिव ये भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस पोजीशन पे जाना है मुझे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठाना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उठाना पड़ेगा और उसको रोटेट करेंगे। कहाँ रोटेट करेंगे? पूरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी-क्लॉकवाइज कितना रोटेट करेंगे? अल्फा डिग्री। अल्फा। हाँ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब वो होगा 2n पाई, 2n पाई, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस कितना? अल्फा। 2n पाई प्लस अल्फा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, अगर इवन पाई है, अगर इवन पाई है तो प्लस अल्फा। अच्छा, अब मुझे ये पोजीशन चाहिए, अब मुझे ये पोजीशन चाहिए, तो इस पोजीशन के लिए मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस को उठा लेता हूं, इस पोजीशन के लिए मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस को उठा लेता हूं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस को रोटेट करना है यहां आने के लिए, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस से लिखा जाएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है? 2n-1 ऑड नंबर ऑफ पाई, और मतलब इवन से एक कम, इवन से एक कम, तो ऑड नंबर ऑफ पाई, ऑड नंबर ऑफ पाई, और इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए माइनस साइन देना पड़ेगा। कितना रोटेट कर दूं? अल्फा। अल्फा। वेरी गुड, तो ऐसा लिख सकते हो, ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो अब देखो, साइन अगर पॉजिटिव है तो आप इवन पाई को प्लस अल्फा लिखेंगे या ऑड पाई को माइनस अल्फा लिखेंगे, दोनों जगह सॉल्यूशन बनेंगे आपके, दोनों जगह सॉल्यूशन बनेंगे। पर ये दो अलग अलग है, दो अलग अलग है, इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ एक सॉल्यूशन में लिखना है, सिर्फ एक ही फॉर्म में लिखना है, एक ही स्ट्रक्चर में लिखना है। तो अब देखो जरा ध्यान से, दोनों को कंबाइन कर लेता हूं, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेता हूं, तो मैं थोड़ी देर के लिए लिखता हूं n पाई, थोड़ी देर के लिए लिखता हूं n पाई, आगे ये अल्फा भी आ जाएगा। अब कंडीशन सोचे, अगर n का वैल्यू इवन ले लिया जाए, अगर n का वैल्यू इवन ले लिया जाए तो यहां इवन पाई जनरेट होगा, और इवन पाई जनरेट होगा तो क्या हुआ? बंद हो गई? सर म्यूट हो गई। अगर देखो यहां लिखा हुआ है, तो फिर वापस से म्यूट हो गई। अरे बीच बीच में नोटिफिकेशन हो जाता है। सर, वो अपने आप हो रहा है। अरे नोटिफिकेशन का है वो। पता नहीं, देख छोड़ो। देखो ध्यान से, इवन पाई अगर रहा तो प्लस अल्फा, और पाई अगर रहा तो माइनस अल्फा। इवन पाई के लिए प्लस अल्फा, और पाई के लिए माइनस अल्फा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ना तो इवन ना तो और, मैंने लिख लिया n पाई, मैंने लिख लिया n पाई। तो n का वैल्यू इवन भी हो सकता है, n का वैल्यू ऑड भी हो सकता है। अगर n का वैल्यू इवन आ जाए, अगर n का वैल्यू इवन आ जाए तो यहाँ प्लस जनरेट होना चाहिए, और अगर n का वैल्यू मैं ऑड लिखता हूं, n का वैल्यू अगर ऑड लिखता हूं तो यहाँ बीच में माइनस जनरेट होना चाहिए। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट मुझे करना है, तो उस एडजस्टमेंट के लिए मैं लिख देता हूं -1/n, इस तरह से। अब देखो, n का वैल्यू अगर इवन लिख लिया आपने, n का वैल्यू अगर इवन लिख लिया तो यहाँ इवन नंबर आ जाएगा, इवन पाई ये साइड जनरेट हो गई। अब यहाँ भी n का वैल्यू इवन होगा, यहाँ भी n का पॉजिटिव आ वैल्यू जाएगा। वेरी गुड। Positive. -1 के लिए इवन पावर Positive वो हो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। -1 इवन नंबर ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। देखो ये +1 आ जाए, प्लस आ जाएगा, ये +1। सर वो तो साइन को डील करने के लिए ले लिया ना हमने। हाँ हाँ, साइन को एडजस्ट करने के लिए बनाया, बढ़िया बढ़िया, साइन को एडजस्ट करने के लिए ही बनाया। ये n अगर इवन है, n अगर इवन है तो आगे प्लस आना चाहिए, और n अगर ऑड लिखेंगे तो यहाँ माइनस आना चाहिए। तो इसलिए ये जो साइन है ना वो n पे डिपेंड करता है। साइन जो है प्लस है कि माइनस है वो n पे डिपेंड करेगा। n इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, तो इसलिए इस साइन का डिपेंडेंसी मैंने n पे लगा दिया, -1/n। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए फॉर्मूला बनेगा थीटा इक्वल टू
n पाई, अब n पे डिपेंड करता है इवन है कि ऑड है, तो इसलिए आगे -1/n इंटू अल्फा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये तीनों स्ट्रक्चर याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री। और याद क्या रख लो, लर्न तो हो ही गए होंगे। कॉस के लिए क्या हो सकता है, देखो कॉस के लिए बहुत आसान है, ऐसे होगा तो ऊपर ये नीचे। रहेगा, हाँ 2n पाई, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्लस माइनस। सर क्या आप ये ट्रिगो के, एक मिनट, हाँ बस अभी क्या फॉर्मूला लिख दिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो जाएगा। 2n पाई, ये प्लस माइनस अल्फा, ये रहा cos थीटा इक्वल टू cos tan थीटा tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा। तो tan के लिए क्या होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, स्ट्रेट लाइन। होल एक्स एक्सिस, हाँ होल एक्स एक्सिस पूरा रोटेट कर देना है, पूरा एक्स एक्सिस रोटेट करना है, होल एक्स एक्सिस रोटेट। तो n पाई प्लस अल्फा। और साइन थीटा के लिए दो बनेंगे, इधर एक और इधर एक। तो n पाई डिपेंड ऑन n, इफ n इज इवन वहां प्लस बन जाएगा, n इज ऑड तो यहाँ माइनस बन जाएगा, तो इसलिए n पाई प्लस -1/n अल्फा, ठीक है। और लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर। सर कॉस में 2n लिखने का क्या वो सिग्निफिकेंस है? देखो ये कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव रहेगा या यहाँ पॉजिटिव रहेगा। जी सर। तो यहाँ अगर जाना है तो इस वाली डंडी को उठा के रोटेट करना होगा, इस वाली डंडी को उठा के रोटेट करना होगा। तो ये वाली डंडी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या मिलता है, 0 मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, 6 पाई मिलेगा, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इवन पाई तो मिलते हैं। हाँ ये तो सर। इसको इवन पाई बोला जाएगा, और इवन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2n से। तो 2n पाई रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस वाली डंडी को रोटेट करो, या तो पॉजिटिव साइड या तो नेगेटिव साइड, तो इसलिए लिखा है 2n पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रोटेट करो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। कितना रोटेशन चाहिए, अल्फा डिग्री, समझ गए? यस सर। ओके, अगला लिखो ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर। तो ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और थर्ड वन रहेगा सर पूरा चैप्टर वापस करना है क्या? tan स्क्वायर अल्फा। अरे नहीं, थोड़ा एक 15-20 मिनट तो दोगे, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर टाइप शुरू करते नहीं हैं। सर, मैं पूछ रहा हूँ कि इस हफ्ते में चैप्टर सॉल्व करना है क्या पूरा? हाँ अभी इसके टाइप आज कुछ टाइप होंगे, कुछ टाइप कल होंगे, तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 1-2 लेक्चर तो ना, उतना तो 1-2 लेक्चर, 1-2 लेक्चर आपका बन चुका है पता है मुझे, पर अभी अभी एडजस्टमेंट किया है ना, सर ने ही बुलाया तो। अच्छा शायद 6th और 7th वाला टाइप बाकी था ना आपका, कि हो गया था? सर ये सिलेबस आपका J4 के हिसाब से चालू है ना? अरे J4 के हिसाब से, हिसाब क्या होता है? अरे यार देखो, सर ने बोला है आपको कि हाल फिलहाल ज्वाइन कर लो इस बैच के साथ, तो इस बैच के साथ ट्रिग्नोमेट्री ही तो चल रहा है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपका भी वही हुआ था क्या? पढ़ाओ सर। खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया था ना, ठीक है, अपना भी तो ये लास्ट टॉपिक है ना, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ाओ सर, रिवाइज करेंगे। हाँ सर सर। इसका हाँ, डिस्कशन कितना हुआ मॉड्यूल का? मॉड्यूल का डिस्कशन कितना करा दिया है? अरे वो रेगुलर लेक्चर में नहीं किया है, होमवर्क देता हूँ और अलग से लेक्चर ये कर देता हूँ। अब रेगुलर लेक्चर में नहीं होगा वो डिस्कशन। सर आपको
हम्म, बोलो। एक या दो लेक्चर जाएगा और चाहिए सर भाई, इसका। एक या दो लेक्चर चाहिए, एक या दो लेक्चर में वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन खत्म कर दूंगा, फिर आगे रेगुलर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। नए चैप्टर, आपका भी तो नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री खत्म ही हुआ है ना आपका, यस तो सर। एक दो लेक्चर बस, एक या दो लेक्चर आज या कल, एक और। ओके सर। हाँ सर, ओके, थोड़ा एक दो, ठीक। एक आध दिन स्वप्निल सर ने वैसे बताया भी होगा, उन्होंने बोला तो था कि सर मैं उनको बता हाँ चुका सर हूँ। बताया। हाँ बिल्कुल, एक दो दिन कोऑपरेट कर दो, खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो है वो अप्रैल फुल है, ये कौन से भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है तो उसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऐसे मत करो, वैसे करोगे तो फिर डोमेन पे इंपैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए बिना स्क्वायर रूट के डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही सॉल्व करो। तो कुछ नया फॉर्मूला है नहीं, किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका आंसर कहीं पे भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो होल एक्स एक्सिस, होल एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, एन पाई, होल एक्स एक्सिस मतलब एन पाई। हाँ, अब उसको इस तरफ रोटेट कर दो, इस तरफ रोटेट कर दो पॉजिटिव साइड, तो भी एक्सेप्ट। सिर्फ माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस इसकी वजह माइनस से। अल्फा। इस तरफ रोटेट कर दो, हाँ, तो फिर थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो चारों क्वाड्रेंट में से कहीं पे भी आंसर बना लो, पॉजिटिव रहा तो भी एक्सेप्ट, नेगेटिव रहा तो भी एक्सेप्ट, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो ये कुछ डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रेंट में, चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में आंसर आ जाए। ये प्लस माइनस कैसा है? अरे देखो, ये होल एक्स एक्सिस रहेगा, होल एक्स एक्सिस रहेगा, अगर इसको उठा के इधर घुमाएंगे ऐसे, तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज प्लस आएगा, डायरेक्शन प्लस आएगा। अगर इस डंडे को उठा क्लॉकवाइज के नेगेटिव इस आएगा। तरफ घुमा दो, हाँ इस तरफ घुमा दोगे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर ऐसे घुमाओगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए तो माइनस आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। आंसर कहाँ जाएगा, चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो अप्रैल फुल ट्रिग्नोमेट्री कहाँ होती है, चार क्वाड्रेंट में तो होती है, तो ये और थोड़ी ना मिलेगी। तो ये बस ऐसा ही, ये चारों क्वाड्रेंट में से कि होगा। अच्छा, इन सब के लिए लिख लो n बिलोंग्स टू इंटीजर, सबके लिए लिख लो n बिलोंग्स टू इंटीजर, या तो वो z भी लिख सकते हो जो आप चाहो। ठीक है, अच्छा ये जो लिखे हमने इसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उनके जनरल सॉल्यूशन थे ये। अब आगे लिख लो, जनरल सॉल्यूशन विच लाई, जनरल सॉल्यूशन विच लाई इन, विच लाई इन इंटरवल, ये इंटरवल बना लो, क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 पाई ओपन। जनरल सॉल्यूशन विच लाई इन इंटरवल 0 to 2 pi are known as principal solution, are known as principal solution।
और जब दो रहेंगे तो दो कैसे दो रहेंगे? अरे देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव कहां बनेगा? यहां बनेगा, यहां बनेगा। तो 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक दो जगह सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। हाँ, बाकी और भी हो सकते हैं, 2 पाई से आगे और भी सॉल्यूशन बनेंगे, 0 से पीछे और भी सॉल्यूशन बनेंगे, पर 0 से 2 पाई तक बस दो ही सॉल्यूशन। और अगर ये नेगेटिव भी होता, ये नेगेटिव भी होता, तो साइन थीटा नेगेटिव कहां मिल जाएगा? ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। और ये भी तो दो ही है। Third and 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक ऐसा दो ही बार होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही मिलेंगे। तो लेकिन 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है ना? नहीं, 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है, 2 पाई एक्सक्लूड करना है। सर आपका माइक बंद हो गया था, आपने क्या बोला था लिखने के लिए? अभी अभी जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन which lie in interval 0 to 2 pi are known as principal solution, और वो जनरली दो होते हैं। तो लिख लो, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। सपोज cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो ये क्या बनेगा? cos थीटा इक्वल टू cos π/6 हो गया। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा का वैल्यू। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 2n pi plus minus π/6। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है? π/6 है, हो गया। हाँ, आगे वो लिखते रहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, कई बार ये भी हो सकता है 12n प्लस माइनस 1 π/6, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड। इट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, इट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। तो सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? अरे सिंपल सी चीज है, n का वैल्यू लिखते जाओ, n का वैल्यू लिखते जाओ। पहले n इज इक्वल टू 0 के लिए, n इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा का वैल्यू प्लस π/6 भी हो सकता है और माइनस π/6 भी हो सकता है। फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6, तो 13 π/6 होगा। या तो ऐसा ही लिख लो, ऐसा ही लिख लो, 2 पाई प्लस π/6 और माइनस और π/6। दूसरा होगा 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस π/6। अब देखो ध्यान से, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, और 0 से लेके 2 पाई में भी लाया करेगा, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अच्छा, ये 2 पाई से बड़ा है, ये 2 पाई से बड़ा है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है, तो ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। यहां देख ले, ये 11 π/6 आ जाएगा, और ऑब्वियसली 2 पाई से छोटा है, 2 पाई माइनस समथिंग, 2 पाई से अगर कुछ माइनस किया जाए तो वो 2 पाई से छोटा ही होगा, तो 11 π/6 ये रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यस सर। आएगा। तो ये π/6 एंड 11 π/6, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो है, बाकी जनरल सॉल्यूशन ये। तो ऐसे जनरल लिखने के बाद n का वैल्यू लिखते जाओ, जो 0 to 2 पाई मिलेंगे
दो ढूंढने हैं आपको, दो, सिर्फ दो ही मिलेंगे, उनको प्रिंसिपल कहा जाएगा। बना सकते हो इस तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो यस सर। ओके, अगला लिखो। वन को एक ही प्रिंसिपल सोल्यूशन है ना? हाँ, n इज इक्वल्स टू 1 को एक ही प्रिंसिपल सोल्यूशन। अरे नहीं, दो है ना प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन इसको नहीं कहा जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन इसको नहीं बोला जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन इसको बोला जाएगा। वैल्यू ऑफ थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो पाई बाय 6 पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन है और 11 पाई बाय 6 दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन। पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 दोज आर द प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन से है? पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। यस। ओके ओके, sec 4 theta minus 2 by root 3, sec 4 theta minus 2 by root 3, ये गिवन है। sec 4 theta minus 2 by root 3 ये दे रखा है। माउशिल का sec 4 theta इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3 ये दे रखा है। अब जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो, जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं वो साइन कॉस और टैन के लिए, फॉर्मूला जितने भी लिखे हैं वो साइन कॉस और टैन के लिए। सेक के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सेक वाला स्ट्रक्चर पहले cos में ले लेते हैं। 1 by cos में root 3 by 2 तो माइनस रूट 3 बाई 2, ये cos ऑफ 4 थीटा माइनस रूट 3 बाई 2, मतलब ये आप लिख सकते हो cos ऑफ 5 बाई 6। 5 by 6 हाँ, 30 डिग्री, करेक्ट है, करेक्ट है। और फिर देखो, फॉर्मूला अप्लाई कर देता मैं डायरेक्ट। अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहता तो फॉर्मूला अप्लाई कर देता, पर यहाँ ये बीच में माइनस है, यहाँ ये बीच में माइनस है लगा हुआ, तो इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब cos नेगेटिव कहाँ होता है? cos नेगेटिव कहाँ होता है? देखो, Second and third. second and third quadrant। ठीक है, तो ये मैं जानता हूं cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अलाइड एंगल पढ़े थे हमने, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। Yes, sir. ओके, तो देखो ध्यान से, माइनस cos रिप्लेस बाय प्लस cos, माइनस cos रिप्लेस बाय प्लस cos by subtracting given angle from pi, by subtracting given angle from pi। तो यहां मैं लिख देता हूं माइनस cos रिप्लेस बाय प्लस cos, पॉजिटिव cos, एंगल को जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम पाई। pi बन गया, पॉजिटिव cos बन गया ये। तो ये cos pi pi by 5 6 by 6। Sir, repeat करिए एक बार. तो यहाँ फॉर्मूला जो है अपने पास cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ऐसा फॉर्मूला है। बीच में साइन कुछ नहीं है, यहाँ साइन कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव होता है, पर अपने यहाँ तो वो नेगेटिव दे रखा है, क्वेश्चन में तो नेगेटिव दे रखा है। तो अभी तक जब तक ये नेगेटिव साइन है फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं कर सकते, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए cos नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है? तो ये रहा पाई, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ऐसे ही होगा। Yes, sir. तो cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। फिर इसको याद ऐसे रख लो, माइनस cos रिप्लेस बाय पॉजिटिव cos
माइनस कॉस रिप्लेस बाय पॉजिटिव कॉस एंगल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पाई। तो इस माइनस कॉस के बदले प्लस कॉस लिख दिया, एंगल को मैंने पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 6 पाई माइनस 1 पाई 5 पाई बाय 6। समझ गया। पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे ना। हाँ लिख सकते हो, पर वो अवॉइड करो, क्योंकि जो पहला एंगल मिलेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब देखो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना जनरली, ऐसे चलते हैं, तो पहला ये एंगल मिलेगा आपको और बाद में ये वाला मिलेगा, तो प्रेफरेंस उसको दिया जाए। वैसे लिख तो सकते हो, आंसर तो सही रहेगा, प्लस से भी हो जाएगा। लिख सकते हो बिल्कुल, पर प्रेफरेंस लोएस्ट एंगल को दे दिया करो। अब आगे ये हो गया, तो देखो ये cos ऑफ थीटा, ये रहा थीटा का वैल्यू, इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, ये रहा अल्फा का वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। वैल्यू थीटा का वैल्यू है 4 थीटा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू है 5 पाई बाय 6। बस फिर 4 से डिवाइड कर दो, थीटा मिल जाएगा पाई बाय 24। पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 बाय 20। n पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 24। 24। पाई बाय 24। ठीक है, यस सर। तो नेगेटिव वाला थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, साइन का नेगेटिव रहा तो बना सकते हो क्या? सर फिर इसके तो 3 वैल्यूज आ गए ना। कहाँ 3 है? एक ही तो है। एक 5 पाई बाय 6 और ये प्लस माइनस करके 2। हाँ ना, तो ये प्लस माइनस करके ठीक है ना। देखो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ तो देखो ना, n का वैल्यू लिखो। क्या लिखा आपने? n का वैल्यू पहले 0 लिख लिया, n का वैल्यू 0 लिख लिया तो ये हट जाएगा। क्या होगा? प्लस 5 पाई बाय 24 और माइनस 5 पाई बाय 24 तो नहीं होगा, क्योंकि माइनस 0 से पीछे प्रिंसिपल नहीं हो सकता। फिर n का वैल्यू 1 ले लेते हैं। 1 लिया तो यहाँ क्या होगा? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस 5 पाई बाय 5 पाई बाय 24। हाँ, पाई बाय 2 प्लस 5 पाई बाय 24। ठीक है, तो क्या होगा ये? 17 पाई बाय 24। और एक बार 7 पाई बाय 24। और फिर माइनस में आएगा। माइनस, हाँ पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 20। तो क्या होगा ये? 7 पाई बाय 7 24। पाई बाय 24। अब आगे n का वैल्यू 2 लिखते हैं, n का वैल्यू 2 लिखते हैं। सर फिर ऐसे में कैसे समझेगा कि कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसके? अरे बताता हूँ, काम तो पूरा करो। n का वैल्यू 2 लिखो, क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 बाय 24। 5 प्लस माइनस 5 बाय 24। हाँ तो 29 पाई अपॉन 24 आ जाएगा। यस सर। और फिर एक पाई माइनस भी बनेगा। 19 पाई माइनस 24 माइनस 19 19 पाई बाय 24 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 के लिए बनाइए।
कितने हो रहे? 1 2 3 1 पाई 4 अपॉन 24 बनेंगे अपॉन 24 यानी इक्वल टू 3 लिखा, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। 36 तो plus 7 पाई बाय 24 नहीं लेंगे? 24 ये आ जाएगा। और तो 7 पाई बाय 24 नहीं लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? लेंगे ना भाई। सर 7 पाई बाय 24। सर 7 पाई बाय 24। दूसरा कौन सा है? 7 पाई बाय 24 ये वो भी लेंगे। सर वो कैसे ले रहे हो? कौन? डिटरमाइन कैसे कर रहे हो? क्यों 2 पाई से कम है? क्या डिटरमाइन करना है? कौन 0 सी to 2 वैल्यू पाई के प्रिंसिपल बीच। नंबर में आएगी? हाँ यस सर वही बोल रहा हूँ। हाँ भाई अभी वो जो लिखा था या 4 थीटा है इसलिए वो ज्यादा बन रहे हैं भाई। ये 4 थीटा मल्टीपल एंगल है ना इसलिए वो ज्यादा बन रहे हैं। यस सर तो आप बोल मल्टीपल नहीं क्या दे रहे हो? पहले फाइंड तो कर लो। क्या 8 बनती है क्या? देख लो एक बार। 8 वैल्यूज बनती है क्या? देख लो। सर अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे पता कर लग रहा है आपको कि यही वाला होगा? लिख तो दिया 0 to 2 पाई के बीच में जो भी आएंगे उनको प्रिंसिपल कहा जाएगा। लिखवाया ना? नोट नहीं लिखा आपने? अभी नोट हाँ लिखवाया सर ना बट मैंने? इनको देख के हम कैसे डिसाइड करें? हमसे नहीं हो हाँ रहा ये था सर कि 5 बाय आपसे हो 24 गया तो हमसे उन दोनों नहीं के हो बीच रहा में इसलिए कैसे आया ऐसा? कि नहीं, 29 पाई बाय 24 कैसे आएगा 0 to 2 पाई के बीच ये में? 2 पाई कैसे से बताएं? कम है। हाँ अब सर वैसे देखो ध्यान से देखो 24 पाई अपॉन 24 ये क्या होगा? 1 पाई। पाई। यस ये समझ रहे हो ना? हाँ सर हाँ तो 24 पाई बाय 24 ये तो 1 पाई रहेगा। अब ये पाई बाय 24 अगर 24 से कम है तो ये देखो पाई बाय 24 कितना है? 5 टाइम्स है। तो इससे 2 पाई कम के है अंदर आ तो जाए। पाई से छोटा है। पाई से छोटा है। पाई से छोटा है तो 2 पाई से भी छोटा ही है। 17 पाई बाय 24 17 पाई बाय 24 तो इससे तो छोटा है। तो पाई से छोटा है। 7 पाई बाय 24 इससे भी छोटा है तो पाई से भी छोटा है। यस सर 19 पाई बाय 24 इससे छोटा है। 29 पर इससे बड़ा आ गया। ओके ठीक है। तो अब देखो इसको डबल कर देते हैं। 48 पाई बाय 24 ये 2 पाई है। 48 पाई बाय 24 ये 2 पाई है। तो इससे छोटे नहीं चाहिए आएगा। तो छोटा 29 है। भी आ जाएगा 41 भी आ जाएगा। यस सर ये मैं बताने वाला था पहले सारे वैल्यू जितने हो सकते पहले वैल्यूज तो लिखो यार। जो आप पहले मैं बाद में बोलने वाला था कि अच्छा जब ये 48 से बड़ा हो जाए ना तब मैं बोलने वाला था कि ये हो गया 2 पाई याद खत्म हो गया। तो तब वो पूछा जाता कि सर आपको कैसे पता चला 2 पाई खत्म हो गया? तो मैं तब ये बताने वाला था। तो अब वेट आराम से बता देंगे सब कुछ मिल जाएगा। आप जो बताया वो करो तो सही। n का वैल्यू 3 लिख लो तो एक वैल्यू क्या होगा? 41। दूसरा वैल्यू क्या होगा? 31 पाई बाय 24 31। वेरी गुड। 31 पाई बाय 24 बहुत बढ़िया। तो ये सारे 48 पाई बाय 24 से छोटे ही है। तो 2 पाई से छोटे है। अभी तक चल रहा है सब कुछ। जब तक 48 नहीं आएगा तब तक नहीं रुकना है सर। अब अगला क्या होगा? n इज इक्वल टू 4 मतलब ये 2 पाई प्लस तो 2 पाई प्लस तो गया बाहर निकाल देगा यस उसको। सर अब 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 24 तो ये हो सकता है। तो 48 उसमें से एक ही आएगा सर। 48 माइनस 5 कितना होगा? 43 पाई 4 आ जाएगा। बाय 24 आप सर एक ही लास्ट। आएगा। कितने बने गिनो तो? 8 हो 8 गए। 3 8 है प्लस सर। 3 प्लस 8 हो गए। तो Yes, अगर sir. यहाँ जस्ट थीटा होता तो उसके 2 बनते। अगर थीटा होता तो इसके 2 बनते। पर थीटा मल्टीपल एंगल में आ चुका है। और कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 कितने to बने? 8 8 बनेगा। तो जब तक 8 नहीं Yes. बनते तब तक धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। समझा और सर। ये भी, हाँ ये भी याद रख लो, पाई का वैल्यू। अब देखो अगर पाई बाय 29 है, पाई बाय 29 है, तो जब तक 29 पाई बाय 29 से छोटा है तब तक वो लेस देन पाई बन रहा है। लेस देन और पाई बने। और 59 इससे छोटा होना चाहिए। हाँ 15 58 by पाई बाय 29 इसका डबल, तो वो 2 पाई से छोटा है। जब तक इसके नीचे है तो 2 पाई से छोटा है। अब कोई सर जब तक दिक्कत? 58 के आगे नहीं जाएगा तब तक चलेगा। और फिर अगर यहाँ मल्टीपल 4 थीटा था तो 8 वैल्यूज मिलने तक रुकना है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 थीटा रहा तो 6 Six. वैल्यू मिलने तक रुकना 6 है। वैल्यू Six मिलेंगे। अब एक समझ गए थीटा के कैसे जाना है? हाँ हाँ सर। सर समझा। बताने वाला था। वेट एंड वॉच, देखते रहो। सर बट आप वो बोल दे रहे थे तो समझता नहीं था। और सर हमने पहले पढ़ा है ना, तो फिर इसलिए हम कंफ्यूज। मैं ये 8 वैल्यू मिल जाए तो मैं बताने वाला था कि बस अब खत्म हो गए। अब बाकी इसके आगे आप सोचते भी ना तो 48 से बड़े हो जाते हैं। 48 पाई बाय 24, तो ठीक है प्रैक्टिकली कोई बात नहीं, ठीक। अब समझ चुके हो ना? यस सर। यस यस सर। सर। ओके चलो ठीक। अगला लिखो। फोर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 4 sec square theta equal to 5 plus tan square theta. तो देखो जितने भी इक्वेशन है अपने पास, तो cos इक्वल टू cos, sin इक्वल टू sin, tan इक्वल टू tan, या तो फिर sin स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर, cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर, tan स्क्वायर उनमें कन्वर्ट करना है। सिंगल रेशो चाहिए। एक तो sec स्क्वायर है, एक तो tan स्क्वायर है, दो अलग अलग रेशो, तो वो तो नहीं चलेंगे। तो एक को कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर थीटा। यस सर। बस बन गया। करो सॉल्व। 4 प्लस 4 tan स्क्वायर, तो 4 tan स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर, ये 3 tan स्क्वायर आ जाएगा। और इधर 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। 1 tan स्क्वायर थीटा 1 by 3। 1/3 1 by root 3 का स्क्वायर। tan square pi by 3 स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू करने क्या को होता है? 5 by 6 5 का square pi स्क्वायर। by 3. और उसका स्क्वायर तो हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। n pi plus 5 by 6। तो tan स्क्वायर अगर है तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। n pi plus minus n स्क्वायर प्लस 6 माइनस अल्फा हो गया। यस सर। यस n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते रहना भाई। बोलो। सर वो बच्चों को माइक बंद करने का बोले ना, आपका आवाज नहीं आता है। ओके मिटा दो, हो गया लिख के। सर 1 pi by 6 आएगा। स्क्वायर के कंडीशन भी दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे। चेक करो, चेक करो। आप खुद चेक करो। n का वैल्यू लिखो। n का वैल्यू पहले 0 लिखोगे तो क्या होगा? प्लस 5 by 6। फिर n का वैल्यू 1 लिखोगे तो पाई प्लस 5 by 6, माइनस में 7 लेंगे pi तो by 6, पाई माइनस 5 by 6, 5 pi by 6। 5 pi by 6। और n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 पाई प्लस तो गया, 2 पाई माइनस तो बन सकता है, तो 11 pi by 6 आ जाएगा।
कितने बने? 4। एक और सर 4 कैसे बने? 4 4 बन देखो देखो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 6, इसके लिए 2 बनेंगे, इसके लिए 2 बनेंगे, यस सर सर और माइनस tan के लिए थीटा और 2। माइनस tan पाई बाय 6, इसके लिए और 2 सर बनेंगे। माइनस करेंगे फिर से 2 बनेंगे। हो गया, तो 4 प्रिंसिपल वैल्यू। बता दूं? यस सर नहीं सर नहीं देखो अगला, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पर, आपको देख लेना एक बार फिर। हाँ, एक अप्रैल फूल वाला क्वेश्चन है, एक अप्रैल फूल वाला क्वेश्चन है। शायद न्यू स्टूडेंट बता सकते आइडेंटिटी हैं, लगा देंगे यहाँ पर। यस शायद सर न्यू स्टूडेंट बता सकते हैं। फोर्टी फाइव डिग्री 45 tan a डिग्री सर। माइनस बी। आराम से आराम से। सर, पहले ये बताइए, बोल कौन रहा है? J4 वाला बंदा बोल रहा है या J3 वाला? J3 J3 वाला, हाँ बोलो कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? सर tan 3x minus 2x सर। tan अच्छा a tan a minus b माइनस बी वाला, tan a minus b। tan A a minus यस सर मतलब tan tan a tan b। माइनस b हाँ, तो क्या आ जाएगा देखो तो जरा। 1 हो जाएगा। n पाई minus प्लस tan पाई बाय 4 3x minus 2x तो x belongs to pi by 4। tan x इक्वल टू 1, और फिर tan x इक्वल टू tan पाई बाय 4। pi by 4 10 by 4 फिर x जनरल इज इक्वल टू सॉल्यूशन n क्या पाई होगा? प्लस पाई बाय 4 n पाई प्लस, प्लस पाई plus pi बाय by 4 रॉन्ग, गलत है, गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों 4। सर? क्यों? अब माइक बंद कर लो, तसल्ली से सुनो आराम से। सबसे पहली बात, कई बार ऐसा होता था क्वाड्रेटिक में, कई बार ऐसा होता था क्वाड्रेटिक में, अगर आप उसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लो तो एक्स्ट्रानियस रूट बनते थे, मतलब ज्यादा रूट आ रॉन्ग जाए। सॉल्यूशंस मिलते थे। हाँ, सर या सॉल्यूशन तो कम कई हो बार ऐसा जाएंगे। भी होता था, कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन का लॉस हो जाता था। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा बी केयरफुल, जो भी आंसर बना उसको चेक करना होता है, जो भी आंसर बना उसको चेक करना होता है। तो कहीं वो नॉट यही डिफाइन तो main नहीं है। और advance- मुझे बोलने दो, आप बीच बीच में म्यूट कर लो अपने आप को, पूरा सुन लो आराम से तसल्ली। तो मेंस और एडवांस के लिए जरूरी यही होता है कि जो भी आंसर मिलेगा उसके साथ आपको क्वेश्चन चेक करना होगा, क्या ये वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और वही सॉल्यूशन है फिर। और अगर नहीं कर रही है तो फिर ये सॉल्यूशन गलत है। या तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 वैल्यू मिल जाए, तो उसमें से शायद 3 सेटिस्फाई कर दे, 7 सेटिस्फाई ना करे। तो जो सेटिस्फाई ना करे उनको हटा देना जरूरी होता है, और जो बाकी बचे जो सेटिस्फाई कर रहे वही सॉल्यूशन होता है। तो 3 कर रहे 4 कर रहे, वो चेक करना पड़ेगा, हमेशा चेक करते रहो, भले वो ट्रिग्नोमेट्री वाला इक्वेशन हो, भले वो क्वाड्रेटिक वाला हो, जो भी हो, हमेशा मिलने वाला आंसर क्वेश्चन के साथ चेक करते रहो, टैली करते रहो। थोड़ा टाइम अभी लगेगा, तो टाइम वेस्ट होगा, आज छोड़ो यार, अभी कितने 3-4 तो क्वेश्चन बने हैं, और कितने? क्वाड्रेटिक का एक बना होगा और ट्रिग्नोमेट्री का एक बना होगा। तो अभी हाल फिलहाल बहुत सारा टाइम है, बाद में देखा जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, इसको मैं चेक कर लेता हूं, इसको मैं चेक कर लेता हूं, चेक करता हूं मतलब पहला सॉल्यूशन। तो n का वैल्यू 0 लिख लो, n का वैल्यू 0 लिख लो। जैसे ही n का वैल्यू 0 लिखोगे तो पहला सॉल्यूशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 4,
x इज इक्वल टू पाई बाय 4, है ना? तो अब पाई बाय 4 के लिए क्या ये डिफाइन हो रहा है क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, चेक करते हैं। तो tan 3x के बदले पाई बाय 4 माइनस tan 2x के बदले पाई बाय 4, हो गई गलती यार। ये 2 into 1 2 2 पाई बाय 2 बनेगा, और tan पाई बाय 2 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो tan 2x ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर डिफाइन कर ही नहीं सकते तो उसका आंसर 1 कैसे हो सकता है? तो इन शॉर्ट एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इसका सॉल्यूशन आप डिफाइन नहीं कर सकते, फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर अगला चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो फिर पाई प्लस पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि n का वैल्यू 1 लिखा, n का वैल्यू 2 लिखा, जो भी आंसर बनेंगे वो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 बनते रहेंगे। देखो ये 1 टाइम पाई बाय 4, अगला 5 टाइम्स पाई बाय 4, अगला क्या होगा 9 टाइम्स पाई बाय 4, यस 9 टाइम्स पाई बाय 4, अगला क्या होगा 13 टाइम्स 13 पाई बाय times 4। तो पाई बाय 4, जितने भी सॉल्यूशन बना 17 लोगे, टाइम पाई बाय जितने भी सॉल्यूशन बना लोगे, हमेशा पाई बाय 4 तो टिका रहेगा वहां पे, और जब तक पाई बाय 4 टिका हुआ है tan 2x को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैंसलेशन के बाद वो पाई बाय 2 बना देगा, तो tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइन। तो इसलिए ऐसी गलती मत करो, इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं बन सकते। लिख लो, एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना सर। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। सर फिर ये क्या बनाया था? अरे वो गलत था, वो रॉन्ग था। सर ऐसा हर क्वेश्चन में चेक करना चाहिए क्या? हाँ, ऐसा हर क्वेश्चन में चेक करना चाहिए? लगभग कर लो तो बढ़िया रहेगा। कुछ एक ढंग के, अब ये तो बहुत आसान है ना, जहाँ Yes, sir. आसान मिल जाए यस वहां समझ जाना। कुछ वैसे मैंने बता भी दिया था, अप्रैल फुल क्वेश्चन है, तो भी कुछ सुन नहीं रहा है, अपनी दूरी रमाए जा रहे हो। अप्रैल फुल क्वेश्चन है, मैंने हिंट तो दे दिया था। यस बी सर केयरफुल भाई। और मॉड्यूल में छपा हुआ है, ये मॉड्यूल में छपा हुआ है। सर कहाँ है? अरे देख लो, पेज नंबर 13, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और आंसर भी छपा हुआ है, वही मतलब हिंट, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वहां, हिंट है इसका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मिटा देता हूं। बाकी लोग समझ में आ गया ना भाई? यस सर। यस सर ओके। ठीक है, फिर आगे लिखो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, इसके पहले मैं एक, चलो ठीक है, लिख तो लो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टाइप्स को नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट करेंगे। और अभी हाल फिलहाल मुझे ये आंसर चाहिए आपसे। cos x किसी का माइक चालू है। equal to 1, cos x plus sin x equal to 1, इसका आंसर चाहिए।
ज्यादा कुछ विक्रम की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट लेक्चर हमने बनाए थे, ये रहा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यहाँ क्या होता है 1,0, यहाँ क्या होता है -1,0, -1,0 हाँ 0,1 और यहाँ 0,-1। ऐसा मैंने लिखवाया था, x मतलब cos थीटा रहेगा और y कोऑर्डिनेट वो sin थीटा होगा। तो ये Sin। cos है, ये sin है, ये भी cos है, ये sin है, ये cos है, ये sin है, ये वाला cos है, ये वाला sin है। अब देखो cos मतलब x कोऑर्डिनेट और sin मतलब y कोऑर्डिनेट, तो दोनों कोऑर्डिनेट का एडिशन +1 बनता है। ऐसा कहाँ पॉसिबल है? यहाँ देख लो, दोनों कोऑर्डिनेट का एडिशन +1 बन जाएगा, तो इधर पॉसिबल है। दोनों फर्स्ट coordinate क्वाड्रेंट में। यहाँ भी पॉसिबल यस है। सर। तो इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे? पहला सॉल्यूशन यहाँ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 2n पाई, और यहाँ पॉसिबल है, यहाँ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब कहाँ? 4n + 1 π/2। वेरी गुड। यहाँ 4 के डिफरेंस से बनते थे, तो 4n 4n + 1 π/2। 1 π/2। 4n + 1 π/2। दो आंसर बनेंगे इसके। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट देख के बता सकते हो फटाफट। अगला लिखो cos x - sin x = -1। बताओ फटाफट। cos x मतलब x कोऑर्डिनेट, sin x मतलब y कोऑर्डिनेट। x में से y Sir, कोऑर्डिनेट को- सब्ट्रैक्ट करने पर -1 बनना चाहिए। 4n - 2n 1 + 1 π/2। π and 4n - 1 π/2। ओके, Yes, sir. यहाँ बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ बन जाएगा। पहला यहाँ बनेगा, x कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1 आ जाएगा। और दूसरा यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, x में से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1 आ जाएगा। यस तो यहाँ मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ पाई, और 2n मतलब क्या होता है? -1 -1 π/π। हो गया? अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब बोला था ऑड नंबर ऑफ पाई कहाँ होता है? इवन से एक कम या इवन से एक ज्यादा। तो इसलिए 2n इवन को रिप्रेजेंट करेगा। +1 कर दो या -1 कर दो, अपनी मर्जी। +1 से भी लिख सकते हो, जनरली -1 को प्रेफर किया जाता है। तो 2n - 1 पाई, ऑड नंबर ऑफ पाई, यहाँ आ जाएगा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर यहाँ होगा मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ होगा मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये 4n का डिफरेंस होता है, तो 4n पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए +1, नेगेटिव रहा तो -1, पॉजिटिव रहा तो +1, और आगे π/2। ये हो सकता है या ये हो सकता है? सर अब तो देखो, माइनस आएगा। ध्यान से समझो। माइनस हाँ, आएगा ना? इसके बदले 2n + 1 भी हो सकता है, इसके बदले 2n + 1 भी हो सकता है, और इसके बदले 4n - 3 भी हो सकता है, 4n - 3 भी हो सकता है। तो ये भी करेक्ट है भाई, दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है या ऐसा भी दिया जा सकता है, बोथ आर करेक्ट। तो मल्टीपल करेक्ट में पूछ लिया जाए तो संभाल लेना आराम से। हाँ बोलो, कोई आंसर डाउट है? को वापस से एक बार बताओ। होना चाहिए। सो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए लास्ट के स्टेप्स। अरे ये आपने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया क्या? देखो ध्यान से समझो, ये तो समझ गया ना कि दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 कहाँ होता है? तो ये यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑड नंबर ऑफ पाई। ऑड मतलब क्या होता है? इवन से एक कम या इवन से एक ज्यादा।
तो इवन से एक कम रहा तो 2n माइनस 1 पाई ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर 2n प्लस 1 पाई ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी वही होगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट में से अगर वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो माइनस 1 आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी वैसा ही होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी ऐसा ही होगा। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस को कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस 4n का डिफरेंस होता है, 4n का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो 4n पॉजिटिव है इसलिए +1, पॉजिटिव है इसलिए +1 और π/2। या तो फिर उसी को लिखने का तरीका आता है 4n - 3 π/2। तो सॉल्यूशन क्या होगा? दिस और दिस ऐसा भी लिखा हो सकता है, या तो फिर दिस और दिस ऐसा भी लिखा हो सकता है, डिपेंड करता है। या तो मिसमैच कर लो, ये और ये भी मिल जाएगा, ये और ये भी मिल जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसा भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड भी यही है, और मल्टीपल करेक्ट में कई अप्रैल फुल करने के लिए ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है, पता नहीं। मेरा काम था बताना तो बता दिया। जहां +1 पॉजिटिव वाई एक्सिस +1 तो -3 होगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस तो यहाँ -1 होगा, वहां +3 हो जाएगा। तो 1 अगर रहा तो पॉजिटिव एक्सिस के लिए प्लस, नेगेटिव एक्सिस के लिए माइनस, और 3 अगर रहा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस और नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए प्लस, उल्टा होता है फिर। और ये तो खैर जानते हो, ऑड नंबर मतलब इवन +1 या तो इवन -1। यस ठीक है, तो ये भी आपको देखते से ही तुरंत ऐसे कई सारे प्रॉब्लम बना सकते हो। sin - cos = +1, sin - cos = -1, sin + cos = -1, अलग अलग बना लो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के टाइप, ट्रिग्नोमेट्री sir. इक्वेशन के टाइप। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय। Bye.